मोहतरम साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मुबारक महीने में दाखिल होने वाले हैं जिसे ज़िलहिज्जा या ज़ुल्हिज्जा कहा जाता है। इस महीने की बड़ी फजीलत आई है कुरान और सुन्नत में। खास कर इसके पहले अशरे की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके पहले अशरे की रातों की कसम खाई है, जिससे हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़ुल्हिज्जा का महीना कितना अजीम महीना है, कितना मुबारक महीना है और कितना मोहतरम महीना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब में ये बात इरशाद फरमाई, वल फज्र व लयालिन अश्र, कसम है फज्र की और 10 रातों की। मुफस्सिरीन इन 10 रातों से मुराद ज़ुल्हिज्जा की इब्तिदाई 10 रातें लेते हैं और अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही बात बयान फरमाई है। इन 10 रातों के मुताल्लिक इन 10 अय्याम के मुताल्लिक मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात बताई और समझाई है कि ज़िलहिज्जा के पहले अशरे के जो 10 दिन हैं वो दुनिया के तमाम अय्याम में अफजल अय्याम हैं। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया के सारे अय्याम के मुकाबले में, दुनिया के सारे दिनों के मुकाबले में 10 अय्याम यानी अशरे ज़िलहिज्जा के सबसे ज्यादा अफजल हैं। और जरा इस बात को भी याद रखिए, यही वो अय्याम है जिन अय्याम में इस्लाम का एक अहम फरीज़ा, इस्लाम का एक अहम रुकन हज है जिसे अदा किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह लाखों हुज्जाज काबतुल्लाह पहुंच चुके हैं और पहुंच रहे हैं। अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए, अपने गुनाहों की आग को मिटाने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए। जरा नमाज को देखिए, नमाज एक बदनी इबादत है, इसमें माल खर्च नहीं होता। ज़कात एक माली इबादत है, लेकिन हज एक ऐसी इबादत है जिसमें इंसान को माल भी खर्च करना होता है और
सेहत और ताकत की भी जरूरत होती है। यानी हज माली इबादत भी है और बदनी इबादत भी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हज को इस्लाम का एक रुकन करार दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, बुनियल इस्लाम वला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 बातों पर है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की शहादत देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत और बंदगी के लायक नहीं, व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इस बात की गवाही देना, इस बात की शहादत देना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। वो इकामिस सलाह, और नमाज को कायम करना, वो इताई ज़का और ज़कात को अदा करना, वल हज्जी, और हज को अदा करना, वो कौमी रमजान और रमजान के रोजे रखना। इस्लाम की ये 5 इबादतें हैं। इस्लाम के ये 5 अरकान हैं। इस्लाम के ये 5 सुतून हैं, खंबे हैं, जिनके ऊपर इस्लाम की इमारत टिकी हुई है, जमी हुई है। इन खंभों में से, इन सुतूनों में से, इन अरकान में से एक अहम खंबा, एक अहम सुतून, एक अहम अरकान, एक अहम रुकन, वह है हज। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब, और आखिरी किताब में सूरह आल इमरान, और सूरह आल इमरान की आयत नंबर 97 में ये बात इरशाद फरमाई, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, और लोगों पर अल्लाह का हक यानी फर्ज है कि जो इस घर तक जाने की इस्तिताअत रखे, जिस शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना माल दे रखा है, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना नवाजा है कि वो अल्लाह के घर की जियारत कर सकता है, फरीज़े हज को अदा कर सकता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब में ये बात इरशाद फरमाई कि वह हज अदा करे, वह हज को जाए उसके घर की तरफ। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे इतनी सख्त बात इरशाद फरमाई है, वमन कफर फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, और जो इसके हुक्म की तामील ना करेगा, जो माल रखते हुए, सेहत रखते हुए फरीज़े हज को अदा ना करेगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात इरशाद फरमाई, तो अल्लाह सारे जहानों से बेनियाज है। मोहतरम साथियों, हम सब ये जानते हैं कि हज इस्लाम के अरकान में से एक रुकन है। और अभी मैंने आपके सामने वो हदीस पढ़ी है जो बुखारी और मुस्लिम में वारिद हुई है, आई है। बुनियल इस्लाम वला खम्सिन, शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वाली,
कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर, 5 बातों पर है। इंशाअल्लाह ताला आज के खुतबे जुमा में हम न फजाइल हज को सुनेंगे और न मसाइल हज को सुनेंगे, बल्कि आज मैं आपके सामने हज का पैगाम क्या है, हज के जरिए से हमें क्या पैगाम मिलता है, वो जानने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हज करके आ चुके हैं अपनी जिंदगी में, बहुत सारे लोग अभी हज के लिए पहुंच चुके हैं और बहुत सारे लोगों की ये नीयत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें हज कराए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम अहले ईमान को अपने घर की जियारत की तौफीक अता फरमाए, सआदत नसीब फरमाए। मोहतरम साथियों, हज करना उन तमाम अहले ईमान पर फर्ज है, जरूरी है, लागू है जिनको अल्लाह के घर काबतुल्लाह जाने की ताकत और इस्तिताअत हो, जो काबतुल्लाह जाने की ताकत रखते हो, इस्तिताअत रखते हो, ऐसे लोगों पर, ऐसे अहले ईमान पर हज करना फर्ज है। और इस बात को याद रखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी सख्ती के साथ ये बात बताई और समझाई है कि जिनके पास हज बैतुल्लाह को जाने की ताकत है, रुपया है, पैसा है, उसके बावजूद वो टाल मटोल करते हैं, हज के लिए नहीं निकलते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के बारे में इरशाद फरमाया, वमन कफर फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। ताकत होने के बावजूद, हैसियत होने के बावजूद, रास्ते का कर्ज होने के बावजूद, सेहत होने के बावजूद, अगर कोई हज को ना जाए, फरीज़े हज अदा ना करे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज को, इस अमल को कुफ्र से ताबीर किया है कि ऐसे लोग कुफ्र करने वाले हैं, अल्लाह के हुक्म की तामील को ठुकराने वाले हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी क्या बात इरशाद फरमाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह भी बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउल जन्ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज मबरूर का बदला सिवाय जन्नत के और कुछ नहीं है। हज मबरूर का बदला सिवाय जन्नत के और कुछ नहीं है। अब सवाल यह पैदा होता है कि हज मबरूर किसे कहते हैं, हज मबरूर किसे कहा जाता है?
हज मबरूर वो हज है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी ना की गई हो। हज मबरूर वो है कि जब हाजी हज को जा रहा तो उसका दिल अल्लाह की तौहीद से लबरेज हो। हाजी जब हज को जा रहा उसके जहन में ये बात बैठ जाए और ये बैठी भी हो कि मैं अल्लाह के घर की जियारत को जा रहा हूं तो मैं अपने गुनाहों को पाक और साफ कर लूं, अपने गुनाहों की आग को बुझा लूं। वो हज मबरूर है जिसमें अल्लाह की नाफरमानी ना की गई हो। और उसकी निशानी के तौर पर उलमाए किराम ने यह बात बयान फरमाई है कि अगर जानना हो किस शख्स ने हज मबरूर किया है, किस शख्स का हज कबूल हुआ है, तो उसकी निशानी यह है कि हज के बाद हाजी नेकी के काम में ज्यादा से ज्यादा दिल लगाए। हज करने के बाद हाजी ज्यादा से ज्यादा नेक काम करने की कोशिश करे। हज के बाद एक हाजी अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करे। हज के बाद हाजी अल्लाह के जिक्र से लगा रहे। हज के बाद हाजी गुनाहों की दलदल की तरफ ना जाए। हज के बाद हाजी नमाजों का पाबंद बन जाए। हज के बाद हाजी हराम से बचने वाला बन जाए। हज के बाद हाजी हलाल को इख्तियार करने वाला बन जाए। अगर यह सिफत हज करने के बाद किसी शख्स के अंदर पैदा हो गई, इसी को कहा जाता है हज मबरूर। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हज मबरूर का बदला सिवाय जन्नत के कुछ नहीं है। दूसरी रिवायत देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हज गुनाहों को मिटाने वाला अमल है। हज के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे के गुनाहों को मिटाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला से फरमाया क्या तुम नहीं जानते कि इस्लाम पहले गुनाहों को मिटा देता है? इस्लाम लाने के बाद इस्लाम से पहले जितने गुनाह होते हैं एक इंसान से, वो सारे गुनाह इस्लाम मिटा देता है। इस्लाम की कबूलियत की वजह से, इस्लाम में दाखिल होने की वजह से, इस्लाम से पहले किए हुए सारे गुनाह जो है इंसान से माफ कर दिए जाते हैं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया हिजरत साबिका गुनाहों को मिटाती है। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और हज पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देता है। और हज तमाम पिछले गुनाहों को मिटा देता है। यह मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। फिर जरा आगे बढ़िए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हज के बारे में क्या बात इरशाद फरमाई। और इन बातों को सुनकर हमें होश में आना चाहिए। जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना माल दे रखा है, जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सेहत दे रखी है, उन्हें चाहिए कि वो फरीज़े हज अदा करने में जल्दी करे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि माल भी खत्म हो जाए और सेहत भी खराब हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के बारे में इरशाद फरमाया ईमान और जिहाद के बाद सबसे अफजल अमल हज है। ईमान और जिहाद के बाद
सबसे अफजल अमल फरीज़ा हज है। देखिए जरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल अमल कौन सा है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करना। फिर कहा गया अल्लाह के रसूल उसके बाद कौन सा अमल है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज्ज मबरूर है, हज्ज मबरूर है। यह बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। इस रिवायत से पता चलता है कि जिहाद और ईमान के बाद अफजल जो अमल है वो हज करना है। यारो, हज जहां पर जन्नत में दाखिले का सबब है, हज जहां पर इस्लाम का एक अहम रुकन है, वहीं ये हज हमें कुछ पैगाम देता है, और ये पैगाम हाजियों के लिए भी है और गैर हाजियों के लिए भी है। जो लोग हज को जाते हैं उनके लिए भी ये पैगाम है, और जो लोग हज को नहीं जाते उनके लिए भी पैगाम है। अब जरा जानने की कोशिश करते हैं। हमने हज के फजाइल कई मर्तबा सुने हैं, और अभी मैंने आपके सामने रखा कुछ बातें। हज के मसाइल भी हम जानते हैं, और हज के मौसम में इल्म वाले हज के मसाइल रखते हैं अवाम के सामने। लेकिन यारो, इस खुतबा जुमा में हम हज का पैगाम देखेंगे। ये लाखों का ठाटे मारता समंदर, ये लब्बैक की सदाएं, ये सफा और मरवा पे दौड़ना, ये मुज़दलिफा का क़ियाम, ये काबतुल्लाह का तवाफ, ये अरफात का क़ियाम, ये हमें क्या पैगाम देता है कि इंसान के पास खूब माल है, हार पहनकर हज को चला जाए, रेलवे स्टेशनों पे नारे लगाए जाएं, हज को जाने से पहले दावतें उड़ाई जाएं, हज को जाने से पहले बड़ी बड़ी देगे चढ़ाई जाएं। जी नहीं, हज हमें पैगाम देता है, और वो पैगाम क्या है मुझे और आपको जानने की जरूरत है। हज का पहला पैगाम क्या है? हज का पहला पैगाम है अकीदा तौहीद। हज का पहला पैगाम है अकीदा तौहीद, अल्लाह की वहदानियत। हज हमें यह पैगाम दे रहा है इबादत और बंदगी के लायक अगर कोई जात है तो वो यका व तन्हा अल्लाह है, जो तुम्हारा पालनहार है,
जिसकी मोहब्बत में तुम अपने घरों को छोड़कर उसके घर पहुंचे हो, जिसकी मोहब्बत में तुम दूर दराज का सफर तय करके काबतुल्लाह पहुंचे हो, जरा देखिए तो सही, 30 लाख 40 लाख का ये मजमुआ ये हुज्जाज इकराम का समंदर ठाटे मारता, मीकात पर पहुंचकर एहराम बांधता है। एहराम क्या है? एहराम ये हाजियों का ड्रेस है, ये हाजियों का लिबास है ये। अब जरा एक एक बात को गौर से सुनने की कोशिश कीजिए। मीकात पर पहुंचकर हाजी एहराम बांधते हैं, और एहराम क्या है मैंने अभी आपको बताया, एहराम ये हाजियों का लिबास है। और जरा एहराम पर गौर तो कीजिए, ये अल्लाह की वहदानियत की दलील है, ये एक अल्लाह के होने की दलील है। 30 से 40 लाख का मजमुआ है, और वो सारा मजमुआ आपको एक ड्रेस में नजर आ रहा है, एहराम में नजर आ रहा है, और पूरा मजमुआ एक कलर के ड्रेस में है। सारे मजमुए का ड्रेस कौन सा है? बोले सफेद है। आदमी चाहे कितना ही अमीर हो, अपने मकाम पर वो कितना ही हाई क्वालिटी का ड्रेस पहनता हो, अपने इलाके में अपने घर में वो चाहे कितने ही कलर के ड्रेस इस्तेमाल करता हो, लेकिन यारो जब वो हज को जाएगा और मीकात से एहराम बांधेगा और एहराम बांध कर निकलेगा, तो उसका एक ही ड्रेस होगा, और वो ड्रेस होगा सफेद ड्रेस। 2 चादरें होंगी, और वो ये नहीं कहेगा किसी को कि मेरा ड्रेस मेरा लिबास लंबा हो गया, वो ये नहीं कहेगा किसी को मेरा ड्रेस फिट हो गया, वो ये नहीं कहेगा कि मेरा ड्रेस चौड़ा हो गया। बस वो अपनी मीकात पर पहुंचेगा, हज का एहराम बांधेगा, और हज का एहराम बांधकर वो निकलेगा, और निकलेगा किस अंदाज से निकलेगा? तमाम हाजियों की जुबान पर एक ही नारा होगा, एक ही कलिमा होगा, और वो नारा क्या होगा यारो? वो नारा होगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता वल मुल्क ला शरीक लक। 30 लाख का मजमुआ है, 40 लाख का मजमुआ है, 30 लाख 40 लाख के मजमुए का एक ड्रेस है, और एक जुबान होकर सब नारा लगा रहे हैं। क्या नारा लगा रहे हैं? अल्लाह मैं तेरी खिदमत में तेरे दरबार में हाजिर हूं, अल्लाह मैं तेरे दरबार में हाजिर हूं, और तमाम नेमतें और बादशाही तेरे लिए है। देखिए जरा, हज हमें यह पैगाम दे रहा है कि तुम अमेरिका के रहने वाले हो, तुम जापान के रहने वाले हो, तुम पाकिस्तान के रहने वाले हो, कि तुम हिंदुस्तान के रहने वाले हो, तुम जो है कहीं के भी रहने वाले हो, लेकिन जब तुम काबतुल्लाह पहुंचोगे तुम्हारा रंग अलग होगा,
तुम्हारी जुबान अलग होगी, तुम्हारी नस्ल अलग होगी, तुम्हारा कबीला अलग होगा, तुम्हारा रंग रूप अलग होगा, लेकिन तुम्हारा ड्रेस एक होगा, तुम्हारा नारा एक होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस नारे के जरिए से बता रहा है कि इंसानों, तुम्हार को पैदा करने वाला एक है और यहां पहुंचकर तुम एक अल्लाह की वहदानियत का नारा लगा रहे हो। तो ये हज हमें पैगाम दे रहा है, क्यों फिर तुम अल्लाह की खुदाई में दूसरों को शरीक ठहराते हो? अल्लाह को छोड़कर क्यों तुम अपने माथे दूसरों के सामने टिकाते हो? अल्लाह को छोड़कर तुम अपना दिल किसी और से क्यों लगाते हो? अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और से क्यों मांगते हो? अल्लाह के अलावा तुम अपने हाथ किसी और के सामने क्यों फैलाते हो? अल्लाह के अलावा किसी और की नजर नियाज क्यों करते हो? जिस अल्लाह के घर में पहुंचकर, और वो अल्लाह का वो घर है जिसकी एक एक ईद जो है अल्लाह की वहदानियत की गवाही दे रही है, काबतुल्लाह की एक एक ईद अल्लाह की तौहीद की गवाही दे रही है। यह हज का सबसे पहला पैगाम है कि जब अल्लाह यका व तन्हा है, जब तुम अल्लाह के घर में पहुंचकर एक नारा लगाते हो, जब तुम अल्लाह के हुक्म से एक ड्रेस पहनते हो, फिर अल्लाह को छोड़कर अपने माथे मुर्दों के सामने क्यों झुकाते हो? जिंदों के पैरों में अपने माथों को क्यों डालते हो? क्यों तुम अल्लाह के साथ शिर्क करते हो? क्यों अल्लाह के अलावा किसी और की नजर नियाज पूरी करते हो? क्यों अल्लाह के अलावा ख्वाजा को पुकारते हो? क्यों अल्लाह के अलावा महबूब सुबानी को पुकारते हो? क्यों अल्लाह के अलावा जिंदों और मुर्दों को पुकारते हो? जब तुम अल्लाह के घर में पहुंचकर पुकार लगा रहे हो, तौहीद का नारा बुलंद करे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता वल मुल्क ला शरीक लक, ये तौहीद का नारा है जो इंसानों के दिलों में अल्लाह की वहदानियत को बिठाता है। क्या है लोगों, तुम्हारा रंग अलग है, तुम्हारा कबीला अलग है, तुम अलग अलग जो है इलाके के हो, लेकिन याद रखो तुम्हारा पैदा करने वाला एक है। इसीलिए अगर माथा ठिकाना है तो एक अल्लाह के आगे झुकाओ। ये हज का पहला पैगाम है। और वो क्या है? अकीदे तौहीद। जरा गौर तो कीजिए। मीकात से लेकर खाने काबा तक, खाने काबा से लेकर सफा व मरवा तक, सफा व मरवा से लेकर अरफात के मैदान तक, अरफात के मैदान से लेके मुजदलिफा तक, मुजदलिफा से मिना तक, और यार पूरा हज मुकम्मल होने तक यही नारा तमाम हाजियों को लगाना है। और जरा गौर तो करो, जरा गौर तो करो, हज की शुरुआत से लेकर मुकम्मल होने तक जितनी दुआएं सिखाई गई है, जितनी दुआएं बताई गई है, उन सारी दुआओं में अल्लाह के एक होने की दलील है, अल्लाह के एक होने की तालीम दी गई है। क्यों फिर बच्चों को मांगते हो कब्र वालों से? क्यों रिश्ते जोड़ने के लिए टोने टोटके अपनाते हो? क्यों मियां बीवी को जुड़ाने के लिए 24 घंटे इस्तेमाल करते हो? अल्लाह की तौहीद में तो वो ताकत है, वो पावर है। अगर इस तौहीद को
इंसान मान ले, उसके अंदर से सारी जिहालत दूर हो जाए, ना उसको तावीज की जरूरत पड़ेगी, ना गंडे की जरूरत पड़ेगी, ना किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमारी तौहीद में इतनी गड़बड़ी है, अल्लाह खैर करे, खैर करे। देखिए जरा, काबे का तवाफ करने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ने का हुक्म है। हाजी जब हज को जाते ना, काबतुल्लाह का तवाफ करने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ने का हुक्म है। और उन 2 रकातों में कुरान का कोई भी हिस्सा पढ़ सकता, लेकिन नबी की सुन्नत हमें क्या बता रही है, जरा गौर कीजिए। काबतुल्लाह का तवाफ करने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहली रकात में सूरह काफिरून पढ़ो, पहली रकात में सूरह काफिरून पढ़ो। सूरह काफिरून क्यों पढ़ो? इसलिए पढ़ो कि इंसान अपने अमल से बताए, अल्लाह मैंने तुझे मान लिया है, तेरे अलावा किसी और को नहीं मानूंगा। अल्लाह जो लोग तेरे साथ शिर्क करते हैं उनसे कुफ्र करूंगा। अल्लाह जो लोग तेरे अलावा किसी और के सामने माथा टेकते हैं उनके साथ उठूंगा बैठूंगा नहीं। तवाफ के बाद 2 रकात नमाज पढ़ने का है, और नमाज में सुन्नत नबवी ये बता रही है, पहली रकात में सूरह काफिरून पढ़ो, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। यहां भी तौहीद सिखाई जा रही है तमाम इंसानों को, चाहे वो कहीं का भी रहने वाला हो, काला हो, गोरा हो, हिंदी बोलता हो, उर्दू बोलता हो, अंग्रेजी बोलता हो, कहीं का भी रहने वाला हो, उसको तौहीद सिखाई जा रही है। और बताया जा रहा है कि देख तू हज को आया ना, अपने दिल से उन तमाम कुफ्री अकायद को दूर कर दे, शिरकी अमाल को अपनी जिंदगी से दूर कर दे। जिन शिरकी अमाल में तू पड़ा है, तो एक अल्लाह वाहिदुल कहार के घर को आया है, उसकी वहदानियत को जान ले तू इस घर के जरिए से और इस इबादत के जरिए से। हज का यह पहला पैगाम है कि हम अपनी तौहीद को जाने, और हज ये पैगाम देता है कि अल्लाह यका व तन्हा है, उसके अलावा कोई इबादत और बंदगी के लायक नहीं है। एक ही अमल को देखिए, और दूसरी रकअत में सूरह इखलास पढ़ा जाता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस सूरत के जरिए से बताया जा रहा है कि इंसान, हज करके तूने अपने रब को पहचान लिया ना, आजाब आके तौहीद का डंका बजा, तौहीद का नारा लगा, अल्लाह की वहदानियत की तरफ लोगों को बुला। क्यों? इसलिए कि कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि वो अल्लाह यका व तन्हा है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से जना है ना उससे कोई जना है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके बराबर कोई नहीं है। लेकिन अफसोस का मकाम है, लेकिन अफसोस का मकाम है, तौहीद के मरकज में जाकर भी लोग तौहीद सीखते नहीं, बल्कि तौहीद के मरकज में पहुंचकर भी वहां से शिरकी अमाल लाते हैं, या नहीं तो फिर वहां बैठे बैठे शिरकी अमाल करते हैं। हाय रे हमारा ईमान, वहां नारा लगा रहे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह तेरे दरबार में हाजिर हूं तेरी खिदमत के लिए, ला शरीक लक लब्बैक, अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं है, इन्नल हम्दा वन नीमता, सारी हम्द सारी नेमतें तेरे लिए है। लेकिन देखो अफसोस का मकाम भी ये है कि हम इस तौहीद को ना जानते हैं ना जानने के लिए तैयार है। शिर्क हमारे घुट्टी में पड़ गया है, जिंदा रब को मानकर भी हम मुर्दों से दुआएं मांगते हैं।
जिंदा रब पर ईमान लाकर भी हम यकीन मुर्दों पर रखते हैं। कहीं हमने किसी का प्याला पी लिया है तो कहीं किसी के कदम बोसी कर रहे हैं, और ये शिर्क हमारे अंदर ऐसा बेवस्त हो गया है कि निकलने के लिए तैयार नहीं, ना समझने के लिए तैयार है। हम उल्टा हम बातें बनाते हैं। फिर हमने माना तो माना किस तरह अल्लाह को? अरे हज का तो यही पैगाम है पहला कि अल्लाह को मानो, अल्लाह के अलावा किसी और को ना मानो, अल्लाह की मानो, किसी और की ना मानो। देखिए जरा मुसलमानों की हालत। 2-3 साल पहले एक कश्मीर का शख्स हज को गया। ये तो सिर्फ एक वाकया है, वरना आपको ऐसे सैकड़ों वाकयात मिल जाएंगे जिनको सुनकर आप सिवाय अफसोस करने के कुछ नहीं करेंगे। तौहीद के मरकज में जाकर भी तौहीद ना मिले तो कहां मिलेगी? तौहीद के मरकज में जाकर भी तौहीद ना मिले तो फिर कहां मिलेगी तौहीद? तौहीद तो यह है कि खुदा कल हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, कल्ब व नजर मुसलमान ही तो कुछ भी नहीं। कश्मीर के एक शख्स हज के लिए गया। वहां जाकर वो बीमार हो गया। वहां से अपने घर वालों को फोन कर रहा है, हाय रे हमारा ईमान, हाय रे हमारी तौहीद। घर वालों को फोन कर रहा है और फोन पर क्या कह रहा है मालूम आपको? और ये लिखा कौन मालूम? ये वाकई लिखा कौन? एक अंग्रेजी मुसन्निफ ने लिखा ये वाकया, और लिखकर ये बात उसने कही है कि मुसलमानों का अजमेर से कैसा ताल्लुक है। जिंदा रब पर यकीन नहीं है, मुर्दाओं पे यकीन बरोबर है हमको। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह यासीन में क्या इरशाद फरमाया? लियुनज़िरा मन कान हय्या। अरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कुरान के जरिए से आप जिंदा लोगों को डराओ, मुर्दा लोगों के काम नहीं आएगा ये कुरान। लेकिन जिंदों पे असर नहीं हो रहा। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कहीं हमारे दिल मुर्दा तो नहीं हो गए? अरे हमारे दिल मुर्दा तो नहीं हो गए? हम जिंदा होके भी जिंदा लाश तो नहीं है हम। क्या कह रहा है अपने घर वालों को? वो कश्मीरी जो हज को गया था, वो कह रहा है मैं यहां आने के बाद बीमार हो गया, मेरी तबीयत खराब चल रही है। तो घर वालों को कह रहा है कि अजमेर जाके मेरे लिए शिफा की दुआ करो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुआ के मरकज पर गया, तौहीद के मरकज पर गया, वो मरकज जहां से तौहीद मिलती है, एक अल्लाह के यका और तना होने की तालीम मिलती है, और वहां जाकर अपने घर वालों को कह रहा है कि अजमेर जाकर मेरे लिए शिफा की दुआ करो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐसे भी मुसलमान मिल जाएंगे आपको, मां पेट के। ऐसे भी मां पेट के मुसलमान मिल जाएंगे आपको, जो काबतुल्लाह जाके भी वहां पर शिर्क करने वाले मिल जाएंगे। हाँ? अरे बहुत सारे तो ऐसे मिल जाएंगे वहां से जो कबूतरों को गेहूं डालते हैं, वो गेहूं लाते, वो गेहूं लाके उसको पिसाते और पिसाकर उन औरतों को खिलाते जो औरतें बाज होती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कबूतरों को डाले हुए जो दाने रहते गेहूं के, वो लाते हैं कैसे तो भी, और यहाँ लाके पिसा के उन बाज औरतों को खिलाते हैं और कहते हैं ये खिलाने से बीज फूट जाएगा। है रे हमारी हालत।
हाँ, है रे हमारी हालत। देखो जरा, हमारा सिलसिला चल रहा था अब तक 2-4 जुमा से निकाह के ताल्लुक से। बकरीद के बाद फिर इंशाअल्लाह वो सिलसिला शुरू होगा। अभी माशरे और समाज में बहुत सारे अहमक पैदा हो गए जो गलत को सही और सही को गलत साबित करने पर तुले हुए हैं। जिनको ये मालूम ना वो मालूम, उनको बैठकर समझाते हैं, अहादीस की गलत ताबीर करते हैं, नबी पर इल्जाम लगाते हैं। बस बीच में मैं आपसे एक सवाल करूंगा, उसका मुझे सर ठंडे दिल से जवाब दीजिए। बात आ गई तो रख दो रहा हूं, इंशाअल्लाह ये मौजू बकरीद के बाद हम और उसको आगाज करेंगे। अगर लड़की उठाने के लिए 15, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख जिसकी जो इस्तिताअत है वो लग जाए, निकाह का खाना है, जोड़े घोड़े की रकम है और भी दिगर रस्म रिवाज है, अगर यारो ये सही है तो पूरी ईमानदारी से मुझे एक जवाब दो जरा। आज अगर किसी को एक के बाद दूसरी लड़की पैदा हो जाए तो शौहर दवाखाने में से क्यों भाग जा रहा? चलो जवाब दो और पूछो, पूछो ना उनसे, पूछो बेचारों से पूछो। साथ थन क्यों कर रही? एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी लड़की पैदा हो गई। अरे जायज है ना भाई? पूरा खानदान नाराज क्यों हो जा रहा है? एक से दूसरी लड़की पैदा हुई, गाड़ी तैयार है, हमारे घराने में फुला बच्चे की बीवी की डिलीवरी हो रही, जैसे ही पता चला कि लड़की पैदा हुई गाड़ी कैंसल। अरे जब लड़की उठाने के लिए 15-20 लाख लगाना कोई बड़ी बात नहीं है तो फिर लड़की की पैदाइश पे ये अमल क्यों रहे? पूछो उन पाखंडियों को, पूछो उन अहमकों को जो हदीस की गलत ताबीर बयान कर रहे हैं लोगों के सामने। क्योंकि बाप क्यों नाराज हो रहा है? इसको तो खुश होना चाहिए ना फिर। अरे भाई एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी अगर लड़की पैदा हो जाए तो सास को क्यों नाराजगी है? बाप क्यों दवाखाना छोड़कर भाग रहा है? दादी क्यों मुंह फुलाकर बैठी हुई है? फूफू क्यों ताने दे रही है? और वो लड़की जिसकी मां है, जिस मां को लड़की भी है, वो दहाड़े मार मार कर दवाखाने में क्यों रो रही है? अगर ये सारी चीजें जायज है तो इस लड़की को, जिसको लड़की भी है, खुश होना चाहिए, उस बाप को खुश होना चाहिए जिसको एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी लड़की भी है, उस खानदान को खुश होना चाहिए। लेकिन जो है एक से दूसरी लड़की पैदा हो जाए, दादा नाराज है, नाना नाराज है, मां नाराज है, बाप नाराज है, अल्लाह खैर करे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्यों नाराज हो रहे हैं? जहेज देना पड़ेगा। ओ अहमकों, कब समझेंगे? और क्या समझा रहे लोगों को? हाय रे, शैतान ने कहां कहां कैसे कैसे धोखे दे रखा है। हाँ, कैसे कैसे धोखे दे दे। वो दादी क्यों नाराज हो रही? इसलिए नाराज हो रही कि अब लड़की भी, उसके लिए जहेज जमा करना पड़ेगा ना। माए रो रही जी, दहाड़ दहाड़ कर रो रही माए कि मुझे तीसरी लड़की पैदा हुई। क्यों रो रही भाई माए? मां क्यों रो रही? उसको तो खुश होना चाहिए लड़की भी, लेकिन पूरा खानदान नाराजगी जाहिर कर रहा है। और कुछ हरामखोर पैदा हो गए हमारे माशरे और समाज में। अरे पता तो उस वक्त चलेगा जब इनकी बेटियों की शादी की बारी आएगी। जब इनकी बेटियों की शादी की बारी आई ना, फिर पता चलेगा कि सुन्नत नबवी क्या है, सुन्नत रसूल क्या है। और ये पाखंडी हमारे आखिरी नबी पर इल्जाम लगाते हैं। अरे बोलो, मजबूरी में कर रहे,
बोलो माशरा और समाज बना हुआ ऐसा ऐसा बोलो, लेकिन नबी पर इल्जाम दे रहे कि नबी ने हजरत फातिमा के निकाह में खाना पकाया। बेवकूफ, नबी पर इल्जाम लगा रहा है। नबी ने अगर हजरत फातिमा के निकाह में खाना पकाया तो 3 बेटियों के साथ नाइंसाफी क्यों की? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह। क्या मेरे नबी नाइंसाफी करने वाले हमारे और तुम्हारे जैसे? हाय रे जाहिलों, जाहिलों को बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन नबी पर इल्जाम लगा रहे। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह। जिसने इंसाफ को कायम किया उस नबी पर इल्जाम लगाया जा रहा है? तोड़ मरोड़ कर बात बयान की जा रही है। ये तो बकरीद के बाद इंशाअल्लाह सिलसिला शुरू होगा तो बहुत सारी बातें और भी आपके सामने आएगी। ये तो बीच में आ गई, रख दिया मैंने आपके सामने। जब ये सारी चीजें जायज है तो लड़की की पैदाइश पे नाराजगी किस बात की यार हो? दादी तो खुश होना, नानी तो खुश होना, नवासी भी, पोतरी भी। अब्बा लड़का पैदा हो गया, अभी लड्डू तैयारी थी, अभी खबर की, खबर आने की बस देर है। खबर आई लड़का पैदा हुआ, इधर दादा नाच रहा, इधर नाना नाच रहा। घर की औरतों के देखना, अब्बा लड़का हुआ, लड़का हुआ, अब्बा। हाँ, इधर लड़की भी तो लड़की छुई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उधर सास दवाखाने में टोशनियां दे रही, टोशनियां दे रही सास दवाखाने में। लाली दूसरी भी, मैं बोली थी इसको ये बीज होत निकालने वाली है। हाय रे हाय, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक औरत दूसरी औरत को बोल रही, खास बात देखो जरा, औरत औरत कुछ बोल रही है, वो पैदा भी हो बड़ी होकर औरत ही बनने वाली है ना। क्यों? ये जहेज की लानत की वजह से। मालूम है 1 से 2 और 2 से 3 और 3 से 4 अगर लड़कियां पैदा हो जाएगी हमारे लिए कठिनाइयां बढ़ जाएगी, और ये कठिनाइयां हमने खुद पैदा की है अपने अमल से। इस्लाम में सुराख पैदा ना करो। इस्लाम तो आसान दीन है, इस्लाम फितरत के मुताबिक दीन है, हमने मुश्किल बनाया है, और इन हरामखोरों ने जिनको चस्का लगा है उन्होंने मुश्किल बनाया है। और अगर ये चीज जायज है तो खुशी मनाओ लड़की की पैदाइश पर, नाराज क्यों हो रहे हो? चेहरे क्यों काले पड़ रहे हैं भाई? गाड़ियां क्यों कैंसिल की जा रही है लड़की पैदा हो गई तो? क्यों ऐसा हो रहा है? पूछो इन पाखंडियों से, पूछो इन अहमकों से जो गलत को सही और सही को गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। उठो, नौजवानों से कहूंगा, ये शैतानी रस्म रिवाज के खिलाफ उठो, क्योंकि ये तौहीद हमें सिखाती है और बताती है। ये हज का पहला पैगाम है, हज का पहला पैगाम यही है कि अगर तुम अल्लाह को मानते हो कि अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना ठहराओ। काबतुल्लाह पहुंचकर भी अगर तुम शिर्क कर रहे हो तो बताओ तुमने तौहीद के मरकज में पहुंचकर सीखा क्या है? जिस शिर्क के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क जुल्म अजीम है। जिस शिर्क के बारे में सूरह माइदा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रका बिही व यग़फिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, बेशक अल्लाह ताला शिर्क किए जाने को माफ नहीं करता। और उसी सूरह माइदा में अल्लाह ताला ने कहा जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है अल्लाह उस पर जन्नत को हराम करार देता है। ये हज का पहला पैगाम है ये कि हज हमें पैगाम देता है अल्लाह यका व तन्हा है। ये माथा, ये जबी अगर टिकनी है तो जिंदा रब के सामने टिकनी है। कब तक मुर्दों के सामने माथे टिकाओगे? कब तक भीख मांगोगे मुर्दों से? अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अरे अल्लाह वो है जिसके अलावा कोई माबूद नहीं है, जो जिंदा है, सबको कायम रखने वाला है। कब पढ़ेंगे हम कुरान? वो इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमान
हमारा माबूद एक माबूद है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। कब देखेंगे हम कुरान? यह हज का पहला पैगाम है। 30 लाख का 40 लाख का मजमा एक ही आवाज में ये नारा लगाता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निमता वल मुल्क ला शरीका लक। ये नारा हमको बता रहा है, इस नारे के अंदर तौहीद छुपी हुई है, इस नारे के अंदर अल्लाह की वहदानियत छुपी हुई है, इस नारे के अंदर डर और खौफ को दूर करने का रास्ता छुपा हुआ है। इस नारे के अंदर क्या छुपा हुआ है? ये वो नारा है जो इंसान को हकीकी इंसान बनाए, ये वो नारा है जो इंसान को अल्लाह की वहदानियत का इल्म सिखाता है। लेकिन हम जानेंगे कब? आ गया इधर उधर से अल्लाह तल्ला माल, निकल गए हैं। देखियो, देखो जरा हाजियों को, अब्बा हज को नहीं जा रहे जी, इलेक्शन में खड़े हो रहे, इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। देखो जरा, कहीं गुलपोशी हो रही है, ये भगोने छोड़ रहे, हज को जा रहा, कहाँ जा रहा भाई ये हैं? ये अब मुसलमानों की हालत तो ऐसी हो गई, बच्चा अभी बड़ी से पहले बता ना, बच्चा पैदा हुआ की हार, खतना भी की हार, लड़की बालिग भी की हार, अभी मैट्रिक में पास भी तो हार। खाला हार पहना रहे, आ जाओ, मतलब क्या रहता? मतलब ये रहता हार पहना रहे, तोहफा लाना, तोहफा नहीं लाए तो फिर देखो आई। मैं घर को जाके बोली थी, कई को बोली थी अम्मा, मैं घर को जाके बोली जी, बोले हमारे बच्ची को हार पहना रहे, वैसे मुंह लेके उठ के आ गए, बोले वैसे आ गए, बोले मुंह लेके उठ के, अम्मा तुझे बोला कौन हार पहना बोल के? हाँ, अब जिसके पास है उन्हें खूब लेंगे, अल्ले तल्ले, जिसके पास नहीं हो बाजू वाले को चुरा के लेंगे। एक अजीब सा हमने माहौल बना दिया है, एक अजीब सा हमने तंगी वाला माहौल बना दिया। ये तौहीद तंगी के माहौल को खत्म करने वाली चीज है। देखिए, और ये हज क्या है? ये हज हमें तौहीद का दर्स देता है, तौहीद का पैगाम देता है। तलबिया के जरिए से हज हमें ये पैगाम दे रहा है, उठो अहले ईमान, अब उठने का वक्त है। तौहीद का पैगाम पूरी दुनिया में फैलाने का वक्त है। तमाम नारों को खत्म करके एक नारा लगाओ, और वो नारा क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अरे यही तौहीद थी जिसके जुर्म में तुम्हारे रसूल की बेटियों को तलाक हुई ना, यही तौहीद थी जिसके जुर्म में हमारी बेटियों, हमारे नबी की बेटियों को अबू लहब ने अपने बेटों से तलाक दिलाई थी, और हम मस्त मौज कर रहे, सबको खुश रखते जी। बोले अपन जिंदों को भी, मुर्दों को भी, ख्वाजा साहब को भी, महबूब सुबानी की भी, खिबला को भी, सबको खुश रखते बोले अपन, वल्लाह। और इधर नबी देखो, जिस नबी को हम मानते हैं, जरा देखो, इसी तौहीद की खातिर हमारे नबी ने ताइफ में पत्थर खाए, खाए नहीं खाए? अरे बोलो खाए ना। इसी तौहीद की खातिर हमारे नबी ने पत्थर खाए हैं? इसी तौहीद की खातिर तो हमारे नबी पर गंदी ओजड़ी डाली गई। अरे हमारे नबी ने नौज़ुबिल्लाह किसी को गाली दिए थे? नहीं दिए थे ना। किसी का माल मारे थे क्या? नहीं मारे थे। इसी तौहीद की वजह से हमारे नबी पर गंदी ओजड़ी डाली गई सजदे की हालत में, और इसी तौहीद के जुर्म की वजह से मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक जंगे ओहद में शहीद हुए कि नहीं हुए?
बोले हुए ना। और इसी जुर्म में मक्का वालों ने हमारे नबी को मक्का से निकलने पर मजबूर कर दिया, हिजरत पर मजबूर कर दिया। क्या कसूर था हमारे नबी का? यही कसूर था। हमारे नबी ने यही नारा लगाया था, जिस घर को अल्लाह के, जो तौहीद का मरकज है, जो इब्राहिम खलीलुल्लाह और इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने बनाया था एक अल्लाह की वहदानियत के लिए, एक अल्लाह की तौहीद के लिए, इसमें तुमने 360 बुतों को बड़ा जवान कर दिया है। इन बुतों को निकालो और कहो कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कामयाब हो जाओगे। हमारे नबी का यही जुर्म था और इसी जुर्म की पादाश में हमारे नबी को मक्का से मदीना जाना पड़ा कि नहीं पड़ा? और हम तो सबको खुश रख रहे हैं। ये तौहीद का पैगाम हज का पहला पैगाम है। वक्त हो रहा है, आइए और 2-4 मिनट देखते हैं हज का दूसरा पैगाम। हज का दूसरा पैगाम और हज में जो अहराम बांधा जाता है, उसके ज़रिए से जो पैगाम दिया जा रहा है वो है इत्तेहाद और इत्तेफाक का पैगाम। कि मुसलमानों, तुम में से कोई अमेरिका से आया है, गोरा है, कोई अफ्रीका से आया, काला है, कोई जापान से आया है, कोई श्रीलंका से आया है, कोई पाकिस्तान से आया है, कोई हिंदुस्तान से आया है, तुम्हारी बोली अलग है, तुम्हारा रंग अलग है, तुम एक दूसरे की बोली समझते नहीं हो। लेकिन जब तुम सब अल्लाह के घर पहुंच गए, तुम सब ने एक ड्रेस पहन लिया, तुम सब एक नारा लगा रहे हो, तो ये हज का पैगाम, ये इहराम हमें ये पैगाम दे रहा है कि तुम अपने अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करो, मसलकों में ना पड़ो, इख्तिलाफात में ना पड़ो, अल्लाह की किताब को मजबूती के साथ थामे रहो। जिस तरह तुम्हारा 40 लाख का 30 लाख का मजमा है, तुम्हारे कबीले अलग है, तुम जो है कहीं कहीं के रहने वाले हो, लेकिन नारा क्या है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत वल मुल्क ला शरीक लक। तो मुसलमानों, ये हज का पैगाम, हम हज में ये पैगाम दे रहा है कि हम अपनी सफ़ों को मजबूत करें, अपने अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करें। देखिए जरा, ईमान वालों, तुम सब एक हो। ये अहराम एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से कलमे की बुनियाद पर जोड़ता है। अहराम जोड़ने का जरिया है। ऊंच नीच की कवायद को खत्म करो कि उन्हें ऊंचा है, उन्हें नीचा है। अरे ये गैरों का तरीका है, हम सैयद है, हम शेख है, हम पठान है, वो फुला है, वो फुला है रे हमारी हालत। हाँ, अहराम हमें ये दर्स दे रहा है, काले और गोरे की दूरियां खत्म करो। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। कब इरशाद फरमाया था मालूम? हज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाया था। इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल का हज रखूंगा मैं। हज्जतुल विदा के मौके पर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था। गौर से सुने जरा, क्या इरशाद फरमाया है? लोगों सुनो, किसी अरबी को किसी अजमी पर फजीलत नहीं है, किसी गोरे को किसी काले पर फजीलत नहीं है। ऐ लोगों, तुम सब एक हो, तुम सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक आदम से पैदा किया है, तुम एक आदम की औलाद हो और आदम को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया है। और अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया अपनी आखिरी किताब में, जरा गौर कीजिए। और आज हम एक दूसरे के गिरेबान पकड़ रहे, मस्जिद से लेके गली तक और गली से लेके दिल्ली तक। हाँ, और इधर गैर हमारी छातियों पर मूंग डालने के लिए तैयार है। अभी हम पूरे के पूरे खुश है। इस बार हमने डाले, बोले तब्दीली आएगी, और ऊपर वाला अगर ना चाहा तो हम अपने आप को बहुत टैलेंटेड समझ रहे जी।
हम बोल रहे हाँ हमारे ऑटो से सब होता, वो अगर वो ना चाहे तो उसने लाकर बिठाया था, वो चाहेगा तो हटेगा, वो चाहेगा तो नहीं हटेगा, क्योंकि उसका वादा है तू इज्जो मंतशा हो तू जिल्लु मंतशा। और जब हम रात से हट जाते हैं तो अल्लाह के रसूल का फरमान है अल्लाह जालिमों को लाकर हम पर मुसल्लत कर देता है। हम कितनी भी कोशिश करें जब तक दीन की तरफ नहीं आएंगे ये जालिम जो है हमसे दूर नहीं होंगे। सुनो, रात रात भर खबरें सुनो जी, ईरान और तुरान की सुनो, कहीं की भी सुनो, लेकिन मसला उस वक्त तक हल नहीं होगा जब तक हम अल्लाह की किताब की तरफ नहीं आते, अल्लाह के दीन की तरफ नहीं आते, अल्लाह की तौहीद की तरफ नहीं आते। अल्लाह के रसूल का फरमान है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तुम अल्लाह के दीन के रास्ते में जद्दोजहद करना छोड़ दोगे, सुनो गौर से, हवाले का जिम्मेदार मैं हूं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब तुम दीनी जद्दोजहद करना छोड़ दोगे, दीन को सीखना सिखाना छोड़ दोगे, अल्लाह के घरों को वीरान कर दोगे, अल्लाह की किताब को छोड़ दोगे, अल्लाह तुम पर अजाब नाज़िल करेगा। दूसरी रिवायत में अल्लाह तुम पर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर देगा। हाँ, अब इतना खुश हो रहे कि नहीं अब्बा, कुछ पूछो मत, लेकिन अगर अल्लाह ना चाहा तो, इसलिए अगर हम चाहते हैं तब्दीली आए तो मुझे और आपको अपने आप को बदलना होगा यारो। अल्लाह के दीन की तरफ आना पड़ेगा, अल्लाह की तौहीद की तरफ आना पड़ेगा, अल्लाह की किताब की तरफ आना पड़ेगा। कुछ नहीं होगा, कितनी भी बातें कर लो बैठकर मंदियों में, चाय पी पी कर बातें कर लो, खबरें सुन सुन कर बातें कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। ये अल्लाह का वादा है, मैं नहीं कह रहा हूं। वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुम लालौना इन कुंतुम मुमिनीन, ना गम करो ना खौफ करो, तुम ही सरबलंद होगे अगर तुम मोमिन हो। कई अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन के मददगार बन जाओ अल्लाह तुम्हारा मददगार बन जाएगा। एक क्या है जी, ये अल्लाह ने बड़े बड़े फिरौनों का खात्मा किया, हम एक से डर रहे, अल्लाह एक को ऐसे ही उड़ा देगा। लेकिन अल्लाह ताला बड़ा कब होगा, जब तुम दीन की तरफ आओगे। अब हम बैठे बैठे मामू के माल पे फातिहा देने के लिए तैयार है, उंगली कटा के शहीदों में शामिल होने की कोशिश कर रहे हम। हाँ, क्या चल रहा जी, बोले अब्बा ये देखो अल्लाह ताला क्या बोल रहा। ये हज हमें पैगाम दे रहा है इत्तेहाद और इत्तेफाक का, कि अपनी सफों को मजबूत करो अहले ईमान, इख्तिलाफात से निकलो, अल्लाह की किताब की तरफ आओ। आखिरी बात सुनिए और आखिरी आयत सुनिए, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, तुमको खानदानों, तुमको मुल्कों में, तुमको मुख्तलिफ जमातों में तकसीम किया। क्यों तकसीम किया? इसका मकसद यह है कि तुम आपस में एक दूसरे को पहचानो। ये खानदान जो है ये पहचान का जरिया है, हमने ऊंच नीच का जरिया बना दिए। ये जमातें पहचान का जरिया है, हमने ऊंच नीच का जरिया बना दिए। फुला जमात से है क्या तू? अब्बा तेरे से बात नहीं करते हम। अब्बा हाँ, फुला जमात का है तेरे से बात नहीं करते, उसी जमात वाले के बेटी के निकाह में पहली सब में खड़ा, अब्बा यहां कैसे आ गए? अरे अहमक यहां कैसे आ गया? हाँ, उसकी बेटी का निकाह तो पहली सब में दिखा। अरे हजरत तुम तो बोले मैं उससे बात नहीं करता। देखो खाना है, खाना खाते खुद कुछ नहीं बोलना। अब्बा खाना खाते खुद नहीं बोलना। देखो क्यों खाना खाते खुद कुछ क्यों नहीं बोलना? मेरे को टेंशन आता। अब्बा हाँ, ये शैतान ने हमको अजीब धोखों में डाल दिया। देखो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी आखिरी किताब में बयान कर रहा है, हमने तुम्हें खानदानों में बांटा है, मुल्कों में बांटा है, जमातों में बांटा है, कबीलों में बांटा है। ये इसलिए बांटा है कि तुम्हारी पहचान हो जाए, खाली पहचान। और अल्लाह ने आगे ये बात इरशाद फरमाई, तुम में सबसे अफजल वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है। तुम में सबसे अफजल वो है जो मुत्तकी और परहेजगार है। जो मालदार है वो अफजल नहीं है,
जिसके पास ओहदा है वो अफजल नहीं है, बल्कि अफजल वो है जो अल्लाह की इताअत करने वाला है, नबी की इताअत करने वाला है, दीन को सीखने सिखाने वाला है, वो तुम में अफजल है। तो यह हज का पैगाम है कि हम अपनी सफ़े मजबूत करें। और कुरान मजीद भी हमको कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ऐ ईमान वालो अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामे रहो और तफरीक़े में ना पड़ो। इंशाअल्लाह आगे और भी बहुत सारी बातें हैं वो रखी जाएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस इखलास के साथ मैंने बातें रखी है उसी इखलास के साथ मुझे और आप तमाम को समझने, उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।